हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। देखो, इन्वर्स ऑफ फंक्शन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अभी कोविड-19 की वजह से स्कूल सारा बंद है, ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह चल रहे हैं, तो इसके वजह से सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटा दिया है 12th बोर्ड के सिलेबस से। लेकिन जेईई मेन और जेईई एडवांस या बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि उसमें पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो इस वजह से इस टॉपिक को पढ़ा दे रहे हैं ताकि अगर कंपटीशन में पूछे तो आप इससे बना पाओ। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, फंक्शन का उल्टा। तो क्या करोगे? किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो क्या करोगे? फंक्शन को उल्टा कर दोगे, या कॉपी बोल को उल्टा कर दोगे, या मोबाइल को उल्टा करके देखोगे? नहीं। ठीक है, कैसे उल्टा? तो देखो, फंक्शन स्टार्टिंग में मैं बताया था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक एक्चुअली में मशीन होता है। फंक्शन क्या होता है? एक मशीन होता है। इसमें हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं और हमको निकलता है आउटपुट। ठीक है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है, तो इनपुट डालें 2, तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक मशीन है जो कि इसमें कोई भी इनपुट डालेंगे तो इसका स्क्वायर करके बाहर देगा। ठीक है, ये मशीन। ठीक है, तो एक्चुअली फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम लोग इनपुट डालते हैं और हमको आउटपुट मिलता है। वहाँ पे मैं बताया था कि इनपुट जो डालते हैं इस मशीन में यानी कि फंक्शन में, उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो आउटपुट निकलता है उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, देखो, फंक्शन एक मशीन है, उसमें जो जो इनपुट हम लोग डाल सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और इनपुट, वो इनपुट डालने से जो जो आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो अब इसका इन्वर्स क्या होगा? तो इसका इन्वर्स भी एक मशीन होगा। ध्यान से देखना, इसका इन्वर्स भी क्या होगा? एक मशीन होगा। लेकिन अब इस मशीन में ये मशीन को कैसे डिफाइन करेंगे? इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ये मान लो इन्वर्स है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे इसका जो आउटपुट आया था वो चीज इसमें डालें। ठीक है, जो इसका आउटपुट आया था वो इसमें डालें और हमको ये मशीन इसका इनपुट बना के दे। ध्यान से देखना, जो आउटपुट आया था वो इसमें डालें तो इनपुट बना के दे हमको, तो ये जो फंक्शन होगा, ये मशीन होगा, वो कहलाएगा इसका उल्टा, इसका इन्वर्स। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है जिसमें डोमेन हम डालें तो हमको रेंज मिलता है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम रेंज डालें तो डोमेन मिल जाए, तो बोलेंगे ये जो फंक्शन है वो इसका इन्वर्स होगा। जैसे देखो, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसमें हम 2 डाले तो क्या मिला? 2 का स्क्वायर यानी 4 मिल गया। अब हमको एक ऐसा मशीन खोजना है जिसमें 4 डालें तो 2 आ जाए। तो सोचो, हम एक मशीन खोजेंगे, जो वो मशीन होगा उसी को बोलेंगे एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का इन्वर्स वही होगा। ठीक है, तो अभी तो सीधे दिख रहा है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कर दो तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्या होता है, सब हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग समझने के लिए बस देख रहे हैं कि इन्वर्स होता क्या है। देखो, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें 2 डाले तो 4 मिल गया। अब इसमें ये एक फंक्शन ले लिए, मान लो रूट एक्स, और इसको मान लो नाम दे दिए एफ इनवर्स एक्स। अभी हम लोग दे दिए नाम क्योंकि ये है ही, इसका इन्वर्स है ही। देखो, डाल के देखो, इसमें 2 डाले इस तो 4 मिला ये फंक्शन में। अब इसमें 4 डालो, एफ इनवर्स 4, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, यानी देखो 2 मिल गया। तो इसमें ये मशीन था, इसमें क्या था? इस मशीन में हम लोग इनपुट डाले 4 तो आउटपुट मिला क्या? 2। और ये जो मशीन है इसमें हम लोग इनपुट डाले 4, सॉरी उल्टा हो गया, इसमें 2 डाले थे, 2 डाले थे ना, 2 डाले थे तो मिला था 4, और इस मशीन में हम 4 डाल रहे हैं तो मिल रहा है क्या? 2। तो देखो, उल्टा हो रहा है ना, इसमें 2 डालने पे 4 मिला और इस मशीन में 4 डालने पे 2 मिल गया। ठीक है, और
ऐसा सबके लिए होगा। जैसे मान लो कि इसमें और कुछ डालो, इसमें 3 डालो तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। देखो 3 पुट करो तो F3 क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसमें 9 पुट करो, इसमें 9 पुट करो, F इनवर्स 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3। तो देख लो इसमें ये फंक्शन में जो जो चीज़ पुट करोगे, इनपुट डालोगे तो आउटपुट कुछ मिलेगा। तो वो आउटपुट इसमें डालोगे तो जो वो इनपुट था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन का इन्वर्स क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो देखो ये तो मैं बस बताया इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, डिफाइन करने से भी पहले एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि डिफिनीशन में यूज होगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, और वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, देखो हमेशा इन्वर्स नहीं निकलता है, कब निकलता है वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में देखो फंक्शन कोई ले लो, मान लो कि ये फंक्शन है, ऐसे सेट ए है, ये सेट बी है, और ये फंक्शन है अपना f। इधर है x1, इधर x2, इधर x3, और इधर मान लो y1, y2, y3, y4। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे मान लो कि x1 एसोसिएटेड है y1 से, x2 एसोसिएटेड है y2 से, x3 एसोसिएटेड है मान लो y3 से, और y4 से कोई भी एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं कि ये कैसा फंक्शन है। ये सबसे पहले पूछो कि ये 1-1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है। तो आप बोलोगे 1-1 फंक्शन है क्योंकि सिंगल एलिमेंट से एसोसिएटेड है, तो ये सबसे पहले है 1-1। ठीक है, एंड 1-1 तो है, 1-1 मेनी वन में 1-1 है। और पूछे फिर ऑन टू एंड इन टू में क्या है, ऑन टू और इन टू में पूछे कि क्या है, तो देखो इसका रेंज है y1, y2, y3। ठीक है, इतना ही रेंज है ना, ये वाला रेंज हो गया। और पूरा कोडोमेन है y1, y2, y3, y4। देखो यहाँ पे लिख देना है, कोडोमेन है y1, y2, y3, y4। और रेंज क्या है, तो रेंज इसका है सिर्फ y1, y2, y3, y1, y2 और y3। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो तो क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं उसको। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो इनटू फंक्शन होता है, यानी ये हो गया 1-1 एंड इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन है, तो 1-1 एंड इनटू फंक्शन। अब देखो ये 1-1 एंड इनटू फंक्शन है, तो अब इसका निकालने चलते हैं हम लोग इन्वर्स। यहाँ पे इन्वर्स निकाल के देखते हैं कैसा आता है। इन्वर्स के लिए क्या करोगे, तो ऐसे दो बनाए, और इन्वर्स के लिए देखो ये a से b में फंक्शन है f, तो इन्वर्स जो होगा वो b से a में होगा। क्या होगा, b से a में, उल्टा। ठीक है, b से a में जाएगा, और इसको बोलेंगे ऐसे f इन्वर्स। और इसमें कैसे होगा, तो y1, y2, y3, y4 b में था तो लिख दो y1, y2, y3, y4। ठीक है, और इसमें लिख दो x1, x2, x3, a में लिख दो x1, x2, x3। तो इन्वर्स क्या होगा, देखो ये फंक्शन f जो था वो था ऐसे, x1 रिलेटेड था y1 से, तो इसके इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, y1 रिलेटेड होगा x1 से। ठीक है, इन्वर्स में उल्टा हो जाता है। जैसे जो चीज़ जैसे 2 से 4 आया था तो इन्वर्स में 4 से 2 आता है। यहाँ पे x1 पुट करने से y1 आया था, तो इन्वर्स में y1 पुट करने से x1 आएगा, y2 पुट करने से x2 आएगा, y3 पुट करने से x3 आएगा। ठीक है, बस। अब देखो यहाँ पे आपको y4 बच गया। अब याद करो फंक्शन का डिफिनीशन, हम लोग स्टार्ट जो किए थे फंक्शन, तो पहला ही दिन जो फंक्शन का डिफिनीशन पढ़े थे तो बोले थे कि कोई फंक्शन डिफाइंड तब होता है जब इधर कोई बचे नहीं। ठीक है, इधर कोई बचे नहीं, और इधर का एक एलिमेंट 2 से एसोसिएट नहीं हो। ध्यान देना, इधर कोई बचना नहीं चाहिए, और इधर का 2 एलिमेंट, ऐसा एक एलिमेंट 2 से एसोसिएट नहीं हो।
ठीक है, ऐसे एक एलिमेंट दो से एसोसिएट होता तो भी बोलते कि फंक्शन नहीं है। तो यहाँ ये बात तो नहीं है मतलब, बट यहाँ पे एक बच गया, ठीक है, एक बच गया तो बोलेंगे यहाँ पे कि इफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे इफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा या नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे इफ इनवर्स जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, हम पूछे कि क्यों ऐसा हुआ, तो आप बोलोगे कि ये छूट गया एक, इसके वजह से हुआ। तो छूट गया तो देखो फंक्शन में क्या गड़बड़ हुआ था कि छूट गया, तो फंक्शन में यहाँ भी छूटा था, y4 छूटा था, ठीक है, तो y4 छूटने की वजह से ये इनटू फंक्शन हुआ था, ठीक है। तो इनटू फंक्शन जब कोई फंक्शन इनटू फंक्शन होगा तो इधर छूटेगा ही, और उल्टा करेंगे तो इधर छूटेगा। तो इधर छूटा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर छूटा तो बोलेंगे क्या कि इफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इनटू फंक्शन, जब फंक्शन इनटू हो तब इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, मतलब बोलेंगे इनटू फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, इनटू फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। जब फंक्शन इनटू होगा तो आप ये समझ लेना कि उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने देखा इनटू फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। फिर आगे और देखते हैं, ठीक है, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आपको एक चीज पता चला कि इनटू फंक्शन, जब फंक्शन इनटू हो तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, दूसरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं ऐसे, सेट ए सेट बी, x1 x2 x3 और y1 y2, ठीक है, ऐसे x1 को रिलेट कर दिए y1 से, और x2 को भी y1 से, और x3 को y2 से, ठीक है, और ये फंक्शन है f, ये f फंक्शन है a से b में। अब देखो, अब पूछें कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है कि मेनी 1 है, तो आप बोलोगे मेनी 1 है, क्योंकि मेनी एलिमेंट्स 1 से एसोसिएटेड है, तो ये फंक्शन कैसा है, मेनी 1। एंड इनटू है कि ऑन टू है, तो देखो ऑन टू है, क्योंकि जो कोडोमेन है वही रेंज है, इधर कोई भी छूटा नहीं है, तो इसको बोलेंगे ऑन टू। तो देखो उस बार क्या था, उस बार था मतलब कि 1 1 एंड इनटू, तो 1 1 के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनटू के चलते प्रॉब्लम हुआ, मतलब हमको ये पता चला कि इनटू फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो हम लोग इनटू के बदले इस बार क्या कर दिए, इस बार ऑन टू कर दिए, और 1 1 के बदले कर दिए मेनी 1, ठीक है। ऐसा करके देखते हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल होता है या नहीं। तो इसका इन्वर्स बनाते हैं। इन्वर्स कैसे बनेगा, तो ये बना दो सेट बी और ये सेट ए, ये हो गया बी और ये ए। तो बी से ए में ऐसे एफ इनवर्स होगा, देखो ए से बी में क्या था, एफ था, तो बी से ए में जो होगा वो एफ इनवर्स होगा, उल्टा, ठीक है। तो बी में क्या था, बी में है y1 y2, तो यहाँ भी लिख दो y1 y2, और ए में x1 x2 x3, ए में x1 x2 और x3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y1 x1 रिलेटेड था y1 से, तो y1 रिलेटेड होगा x1 से, ठीक है। अब x2 रिलेटेड था y1 से, तो यहाँ इधर y1 फिर से x2 से भी रिलेट होगा, और x3 y2 से, तो y2 हो जाएगा x3 से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे पूछा जाए कि ये एफ इनवर्स जो फंक्शन बना क्या ये डिफाइंड है, तो बोलेंगे नहीं डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट हो गया, सिंगल एक एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट हो गया, तो बोलेंगे कि एफ इनवर्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं है। पूछेंगे कि क्यों डिफाइंड नहीं है, तो बोलोगे कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट हो गया, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन मेनी वन था, तब ना एक एलिमेंट उधर उल्टा किए तो दो से एसोसिएट हो गया। तो ये मेनी वन के वजह से इस बार एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक है, एफ इनवर्स। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि मेनी वन फंक्शन भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। यहाँ पे बोलेंगे मेनी वन फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। मेनी वन फंक्शन भी क्या होगा, तो इन्वर्टिबल
नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे पता चला कि मेन इवन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे पता चला कि इनटू फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, मतलब इनटू इन्वर्टिबल नहीं होगा तो ऑन टू होगा, एंड मेन इवन नहीं होगा तो वन वन होगा। ठीक है, तो कभी भी आपको मेन इवन आ जाए या इनटू आ जाए तो इन्वर्टिबल नहीं लिखना है, बोलना है कि ये इन्वर्टिबल होगा ही नहीं। तो चलो एक बार ऐसा करते हैं, वन वन एंड ऑन टू बनाते हैं। ठीक है, वन वन एंड ऑन टू, और देखते हैं कि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। ठीक है, और ये ए से बी में एक फंक्शन है एफ। ठीक है, ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 रिलेटेड है y1 से, x2 रिलेटेड है y2 से, एंड x3 रिलेटेड है y3 से। अब देखो यहाँ पे x1 रिलेटेड है y1 x2 y2 x3 y3 से, मतलब अब पूछे कि ये फंक्शन कैसा है, तो वन वन फंक्शन है, सिंगल एलिमेंट से एसोसिएटेड है, तो बोलेंगे वन वन। एंड अब देखो ये ऑन टू है कि इन टू है, तो देखो इधर का कोई भी एलिमेंट, इधर कोई भी एलिमेंट बचा नहीं, यानी कि जो कोडोमेन है वही रेंज है, तो वन वन है एंड ऑन टू है। ठीक है, वन वन एंड ऑन टू लिए। अच्छा, वन वन एंड ऑन टू को आप बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, या बोल सकते हो वन वन ऑन टू है। तो अब इसका इन्वर्स निकालो, इसका इन्वर्स बनाओ, देखो कैसा होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा करना है सिंपली, इधर b और इधर a। ठीक है, तो ये हो गया f इन्वर्स, और b में क्या है, तो b में है y1 y2 y3, और a में क्या है, तो a में है x1 x2 x3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उल्टा करोगे तो if में था x1 रिलेटेड टू y1, तो f इनवर्स में क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज y1 रिलेटेड टू x1, फिर y2 रिलेटेड टू x2 एंड y3 रिलेटेड टू x3। तो देखो ये जो f इनवर्स आया ये एग्जिस्ट करेगा, ये डिफाइंड होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इधर कोई भी बचा नहीं और इधर का कोई भी एक एलिमेंट दो से एसोसिएटेड नहीं है, तो यहाँ के पे क्या बोलेंगे, f इनवर्स डिफाइंड। यहाँ पे f इनवर्स डिफाइंड होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि f इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब फंक्शन वन वन एंड ऑन टू हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो। तो हम लोग ये कहेंगे कि ऑलवेज बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज अदर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। देखो हम लोग यहाँ पे मेनी वन लेकर चले तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, नहीं हुआ। फिर हम लोग यहाँ पे इनटू लेकर चले तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पे बोला जाए, हम लोग देख रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन वन वन एंड ऑन टू हो। वन वन एंड ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये इतना देखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए फंक्शन इज said to be invertible if it is वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, या बोल सकते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब कहा जाएगा जब ये वन वन एंड ऑन टू हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो। ठीक है, अदरवाइज इसको ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमको पता चला वन वन एंड ऑन टू जब फंक्शन होगा तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखो आपको इन्वर्स अगर पूछेगा या इन्वर्स निकालना होगा तो सबसे पहले चेक करना होगा कि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है या नहीं। तो देखो यहाँ पे सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन आपको सही से पढ़ने के लिए आपको वन वन ऑन टू मेनी वन इनटू ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए, और वन वन ऑन टू ये सब के लिए पीछे की चीज़ें सारी क्लियर होना चाहिए। देखो रेंज हमको निकालना पड़ता है ना ऑन टू इनटू चेक करने के लिए कि रेंज कोडोमेन के बराबर तो ऑन टू अदरवाइज इनटू, तो उसके लिए आपको रेंज पढ़ना पड़ेगा। और रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन निकालना पड़ता है।
ठीक है। और आपको अगर वन वन मेनी वन चेक करना है तो कभी कभी ग्राफ का भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो सब कुछ चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। आप चाहोगे कि पीछे की चीज़ें छोड़ दें और उस हम आगे बढ़ जाएं तो कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, कुछ भी आप सीख पाओगे नहीं। तो इसलिए सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, उसका इन्वर्स पॉसिबल किस केस में होगा। अब हम लोग देखेंगे इन्वर्स होता क्या है, इन्वर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, डिफिनीशन। तो बोलते हैं कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये लिखना जरूरी है। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए वन ऑन टू फंक्शन विथ डोमेन सेट ए, देखो ये सेट ए डोमेन है, एंड रेंज सेट बी। वन ऑन टू है तो रेंज सेट बी तो होगा ही, ठीक है। मतलब को डोमेन बोलते हैं, लेकिन अब ये हो जाएगा रेंज, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है। तो बोले लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए वन एंड ऑन टू फंक्शन विद डोमेन सेट ए एंड रेंज सेट बी, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, एफ इनवर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू सेट ए with domain set B, ठीक है, with domain set B and range set A। अब देखो ये जो एक फंक्शन डिफाइंड होगा, मान लो एफ इनवर्स, ठीक है। अभी हम बोल नहीं रहे कि ये इनवर्स है, हम बोल रहे हैं कि अगर एफ फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है जिसका डोमेन ए है और रेंज बी है, ठीक है, तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही जिसका डोमेन बी होगा एंड रेंज ए होगा, और उसी को बोलेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए विथ डोमेन सेट बी एंड रेंज सेट ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। तो ये देखो, इसको फिर से ध्यान से देखो, बोल रहे हैं कि लेट ए फ्रॉम ए टू बी ए वन ऑन टू फंक्शन, ये जरूरी है लिखना, ठीक है। बी ए वन ऑन टू फंक्शन विथ डोमेन सेट ए एंड रेंज सेट बी, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। अगर ऐसा हो, एफ ए से बी में एक फंक्शन हो, तो एफ इनवर्स एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, एफ इनवर्स हम बोल दिए, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स का डिफिनीशन लिख रहा है। आप जी भी बोल सकते हो या कुछ भी, एच भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे बोले देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए विथ डोमेन सेट बी एंड रेंज सेट ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। तो ये यही होता है, मतलब कि उल्टा, सेम एक वर्ड में बोलना हो कि इनवर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो कोई फंक्शन का उल्टा कर दें। उल्टा किस सेंस में, तो उल्टा मतलब इस सेंस में नहीं कि मोबाइल को घुमा दे तो उल्टा हो जाए या कॉपी को घुमा दे तो उल्टा हो जाए, ठीक है। उल्टा का मतलब फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शन में इनपुट डालने पे आउटपुट देता है। तो एक ऐसा फंक्शन लाए जिसमें आउटपुट डालने पे इनपुट दे, तो उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलो अब एक चीज आप यहाँ पे नोट में करके लिख सकते हो, ठीक है। नोट में लिख सकते हो कि सबसे पहला डोमेन ऑफ एफ, जो फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ का जो डोमेन होगा वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाएगा, एंड रेंज ऑफ एफ जो होगा वो हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। मतलब उल्टा हो जाएगा, डोमेन एफ का जो डोमेन होगा वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाएगा, एंड एफ का जो रेंज होगा वो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं मेथड टू फाइंड
इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। कैसे फाइंड करेंगे किसी फंक्शन का इनवर्स, तो ये इनवर्स फाइंड करने का मेथड मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे था ना स्टार्टिंग में मैं लिख दिया था कि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो एफ इनवर्स एक्स होगा क्या, रूट एक्स, ठीक है। और इससे एक दो पुट करके भी देखा था, जैसे 3 पुट किया था तो 9 आया था, इसमें 9 पुट किया तो फिर इसमें 3 आ गया। तो ऐसे तो दिख रहा है कि ये इनवर्स है एक दूसरे का, लेकिन कैसे ये फाइंड करेंगे, ठीक है। और एक्चुअली ये अभी है भी नहीं पूरा इनवर्स, ठीक है, इसका डोमेन को छोटा करना पड़ता है तब ये इनवर्स ये निकलता है। तो हम लोग सब कुछ देखेंगे यहाँ पे कैसे इसको फाइंड करते हैं, स्टेप वाइज सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला काम होगा हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेक whether the function is 1 1 and on to or not, ठीक है। मतलब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। अगर मान लो 1 1 एंड ऑन टू नहीं है तो वहीं पे खत्म कर देंगे, बोलेंगे इनवर्स निकलेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर 1 1 एंड ऑन टू आ गया तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं इफ इट इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू को शॉर्ट में लिखते हैं बाइजेक्टिव। इफ इट इज नॉट बाइजेक्टिव देन इट इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, वहीं पे छोड़ देंगे। स्टेप 1 निकाले, चेक किए, और मान लो 1 1 एंड ऑन टू नहीं आया तो बोलेंगे कि इसका इन्वर्स अब नहीं निकलेगा, आगे कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो मान लो कि 1 1 एंड ऑन टू आ गया तो स्टेप 2 करेंगे, ठीक है। बोल रहे हैं कि इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। मान लो कि ये 1 1 ऑन टू आ गया, इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू देन, देखो यही मेन काम है, देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ध्यान से देखो, बोल रहे हैं कि इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x को क्या कर देना है, y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। जैसे जनरली फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स या कुछ भी x बाई एक्स प्लस 1, ये क्या है, अभी y x के फॉर्म में है। तो आपको इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, तो x को y के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। x को y के फॉर्म में लिख देना है, लिखे एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। और वही जो आएगा, जैसे बोले है ना एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो जो इन टर्म्स ऑफ y आएगा वही कहलाएगा f इनवर्स y, ठीक है। इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y इज कॉल्ड, मतलब जो आया एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में जो एक्सप्रेस करेंगे जो आएगा वही कहलाएगा f इनवर्स y, ठीक है। देखो कैसे हुआ, जैसे होता है ना जनरली ये ऐसे, एक मिनट, y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, x को y के टर्म में लिख रहे हो, मतलब फंक्शन अब उधर जाएगा तो हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू एक्स, मतलब लिख सकते हो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, ठीक है। जैसे अभी क्या है, अभी है y इक्वल टू और इतना को बोलते हैं एफ एक्स। अब इसको मान लो आप चेंज कर दिए, ठीक है, इसको चेंज किए तो क्या आएगा, लो चेंज कर ही देते हैं, एक्स वाई प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, आई इक्वल टू एक्स। अब x को इधर लाओ तो x कॉमन होगा y माइनस 1, आई इक्वल टू वाई को इधर ले जाओ तो माइनस वाई, और इसको डिवाइड करोगे तो होगा x इक्वल टू माइनस वाई बाई वाई माइनस 1। तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, x y के टर्म में आ गया, तो ये जो आएगा यही कहलाएगा क्या, f इनवर्स y, ठीक है। आ गया क्या, x इक्वल टू एफ इनवर्स y आ गया, ठीक है। मतलब y इक्वल टू एफ एक्स था, ये देखो y इक्वल टू एफ एक्स था, आप इसको बना दिए क्या, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो वही बोले हैं इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y इज कॉल्ड f इनवर्स y। मतलब जो आया
x को y के टर्म में एक्सप्रेस किए तो जो ये आया y के टर्म में इसी को बोलेंगे क्या, f इनवर्स y। तो आप ला दिए x इक्वल टू एफ इनवर्स y। लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन कोई भी ऐसे होता है, y इधर और x इधर होता है, बट इधर x है इधर y है। तो आप एक और थोड़ा सा काम कर देना, स्टेप 3, देखो मेन काम यही है। स्टेप 3 जो है वो क्या करना है, तो x को y से इंटरचेंज कर देना, मतलब y को इधर ला दो x को इधर ला दो, मतलब क्या कर दो, तो x को इधर y को इधर, मतलब यहाँ पे लिख दो y इक्वल टू तो इधर क्या होगा माइनस x और y की जगह पे x, तो माइनस x बाई एक्स माइनस 1। तो ये आपको क्या आ गया, ये आ गया y इक्वल टू, ये देखो x के जगह पे y लिख दिए तो y इक्वल टू एफ इनवर्स x। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए तो स्टैंडर्ड फंक्शन आया, तो x को y से एंड y को x से रिप्लेस किए, तो लिखते हैं रिप्लेस x टू y। ठीक है, एंड y टू x एंड y टू x, या x टू y बोले तो y को x अपने आप हो जाएगा। तो रिप्लेस x टू y एंड y टू x टू गेट y इक्वल टू एफ इनवर्स x। हमको x इक्वल टू एफ इनवर्स y मिला था ना, हमको यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स था, f को इधर लाया तो एफ इनवर्स, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y ये आया। अब x को y एंड y को x बना दो तो मिल जाएगा y इक्वल टू एफ इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो गया। तो बस यही 3 स्टेप है, इसी 3 स्टेप का यूज़ करके इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, तो चेक कर लो 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। अगर 1 1 ऑन 2 है तो क्या करोगे, तो x को y के टर्म में लिखोगे तो हो जाएगा x इक्वल टू एफ इनवर्स y, एंड x को y से एंड y को x से रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा y इक्वल टू एफ इनवर्स x, और वही उस फंक्शन का इन्वर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, और ये मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, नोट में लिख देता हूँ कि कोई भी फंक्शन है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक का मतलब एक ही होगा। किसी फंक्शन का इन्वर्स ऐसा नहीं कि एक फंक्शन है जिसका दो इन्वर्स आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, हमेशा एक ही आएगा। तो लिख देते हैं इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। ठीक है, मतलब हमेशा किसी फंक्शन का इन्वर्स चाहे हम निकालें, चाहे तुम निकालो, चाहे कोई और निकाले, वो कोई भी फंक्शन है तो उसका इन्वर्स यूनिक ही आएगा, एक ही टाइप का आएगा। ठीक है, चलो 2 आएगा भी तो उसमें से एक ही होगा। जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि आप इन्वर्स निकालोगे तो दो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन का इन्वर्स दो आ जाएगा, बट दोनों नहीं, एक होगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप रिजेक्ट कैसे करोगे, तो डोमेन और रेंज मिला के। डोमेन और रेंज कैसे मिलाना है, तो जैसे बोले थे ना कि फंक्शन का डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और डोमेन ऑफ या रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो इससे हम लोग उसको छांट देंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हटा देंगे और एक ही रखेंगे, मतलब किसी फंक्शन का इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा, एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो 3 स्टेप सीखे हैं इन्वर्स फाइंड करने का, उस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। चलिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन if it is given that it is 1 1 and on 2। देखो यहाँ पे स्टेप 1 जो है मैं यहाँ पे ख़त्म कर दिया। यहाँ पे फुल्ली अभी हम लोग इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे, और बाद में जब सब कुछ सीख लेंगे तब 1 1 एंड ऑन 2 वाला भी चेक करेंगे। देखो पहले कोई फंक्शन गिवन होगा और इन्वर्स फाइंड करने को बोलेगा, तो स्टेप 1 क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 और नॉट। बट यहाँ पे मैं खुद बोल दिया कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो 1 1 एंड ऑन 2 है, आपको बस केवल इन्वर्स निकाल देना है। यहाँ पे बोल दिया फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ इट इज गिवन दैट इट इज 1 1 एंड ऑन 2, मतलब ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है।
तो बस आपको इनवर्स फाइंड कर देना है। तो पहला फंक्शन है ये है y इक्वल टू 2 टू द पावर x बाई x माइनस 1। ठीक है, ये फंक्शन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सो देखना, y इक्वल टू 2 टू द पावर x बाई x माइनस 1 है, इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे? तो सबसे पहले तो बोला गया है कि आप चेक करो कि 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं, बट यहाँ पे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि 1 1 एंड ऑन टू है। तो दूसरा स्टेप करो। दूसरा स्टेप क्या था कि x को y के टर्म में लिखना है। x को क्या लिखना है? y के टर्म में। देखो यही मेन काम होता है इनवर्स फाइंड करने में, बस यही आप कर दिए तो हो गया। x को y के टर्म में कैसे करोगे? तो इधर 2 है, ठीक है, 2 का पावर इतना है, हटाना है, ठीक है, हटाओगे तब ना x इक्वल टू लिख पाओगे। तो इसके लिए हटाने के लिए लॉग ले लो, ठीक है, 2 का पावर इतना है तो ये बेस में 2 हटाने के लिए लॉग ले लेंगे बेस 2 पे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बेस 2। देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग, लॉग ले लिए बेस 2 पे, तो हो गया लॉग y टू द बेस 2 इक्वल टू, इधर हो गया लॉग बेस में 2 और ये है 2 टू द पावर x बाई x माइनस 1। अब क्या होगा? तो अब ये हो जाएगा log y टू द बेस 2 इक्वल टू, अब देखो ये log 2 टू द पावर इतना है तो 2 के पावर में जो भी है वो आ जाएगा इनटू में x बाई x माइनस 1 हो जाएगा और बचेगा log 2 टू द बेस 2। और आप जानते हो log 2 टू द बेस 2 होता है 1, तो ये खत्म हो गया। अब क्या बच गया? तो इधर बच गया x बाई x माइनस 1 और ये 1 तो खत्म ही हो गया। तो आप इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा x log y टू द बेस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो log y टू द बेस 2 इक्वल टू इधर भी x। अब देखो x वाले को एक साइड करो, x को y के टर्म में लिखना है ना, तो x वाले को एक साइड करो। जैसे ये देखो x वाला है और ये x वाला, तो इधर लाओ तो x कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या? तो log y टू द बेस 2 माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस में है log y टू द बेस 2, उधर जाएगा तो प्लस में log y टू द बेस 2। अब देखो ये log y टू द बेस 2 माइनस 1 जो है वो इनटू में है, इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी हो जाएगा x इक्वल टू log y टू द बेस 2 बाई log y टू द बेस 2 माइनस 1। ठीक है, और यही हो गया आपको क्या? तो x को आप बोल सकते हो f इनवर्स y। ये f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया? तो log y टू द बेस 2 अब बाई log y टू द बेस 2 माइनस 1, ये हो गया f इनवर्स y। बट आपको क्या करना है? आपको तो f इनवर्स x निकालना है। तो लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है कि y को आप x से रिप्लेस कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस y टू x। ठीक है, तो y को x से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? तो आएगा f इनवर्स y। अच्छा देखो यहाँ पे x होता तो आप y लिख सकते थे, मतलब x को भी y से रिप्लेस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन x को हम सीधे y इनवर्स लिख दिए, तो f इनवर्स और y को x से रिप्लेस करेंगे तो देखो यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? x होगा। ठीक है, यहाँ पे x होगा, f इनवर्स x इक्वल टू, देखो यहाँ पे y है, y को x से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? तो log x टू द बेस 2 अपॉन log x टू द बेस 2 माइनस 1। तो ये आ गया f इनवर्स x। तो देखो f इनवर्स x ये आ गया। हम यहाँ पे मात्र 2 स्टेप फॉलो किए, 3 स्टेप एक्चुअली में था, लेकिन क्वेश्चन जो था इसमें बस 2 ही स्टेप फॉलो करना था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, तो वो काम आपको करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? f इनवर्स मिल गया। तो चलो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग ये स्टेप यूज़ करते हैं। अच्छा बोलोगे कि फर्स्ट स्टेप तो यूज़ हुआ ही नहीं, कैसे समझे? तो फर्स्ट स्टेप था कि चेक करो कि 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। तो 1 1 एंड ऑन टू चेक करने पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, उस पर एग्जाम्पल किए हुए हैं, बहुत सारा हम लोग समझे हुए हैं ऑलरेडी, तो उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो उस पर होगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग को चेक फाइंड करना सीखना है, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो सीखना है। तो देखो ये आ गया,
अब इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ इट इज गिवन दैट इट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो इसका ये पहला पार्ट था। दूसरा एक और इसी पे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, इसका इनवर्स फाइंड करना है और यहाँ पे भी गिवन है कि ये 1 1 एंड ऑन 2 है। तो कैसे करोगे? तो आपको यहाँ पे y x के टर्म में है, तो आपको क्या करना होगा, आपको x को y के टर्म में लिखना होगा। और इसके लिए आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो होगा y इंटू ई टू द पावर x माइनस y इंटू ई टू द पावर माइनस x इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x। ठीक है, ये हो गया, y को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहाँ पे y इंटू ई टू द पावर x तो है ही ठीक, लेकिन यहाँ पे y ई टू द पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हो बाई में ई टू द पावर एक्स। ठीक है, प्लस एक्स कर दिए और इधर भी ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हो 1 बाई ई टू द पावर एक्स। अब ई टू द पावर एक्स एलसीएम ले लो, तो इधर ई टू द पावर एक्स एलसीएम लोगे तो आएगा y इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 2x हो जाएगा माइनस y। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी ई टू द पावर 2x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x, और ई टू द पावर x यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ और बचा क्या, तो बचा y इंटू ई टू द पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 1। अब हमको क्या करना है, तो हमको y को x के टर्म में x को y के टर्म में लिखना है। तो x वाले को इस साइड लाओ, सब x वाला इधर लाओ, तो हो जाएगा ई टू द पावर 2x कॉमन और बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई को उधर भेजो तो होगा y अब प्लस 1। ठीक है, माइनस वाई को इधर भेजो तो y प्लस 1। अब देखो, अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x इक्वल टू y प्लस 1 बाई, और ये देखो y माइनस 1 जो इनटू में है वो नीचे में ले जाओ, मतलब y माइनस 1 यहाँ आ गया। तो e टू द पावर 2x का वैल्यू आ गया y प्लस 1 बाई y माइनस 1। अब क्या करोगे, आपको x चाहिए तो log ले लो बेस e पे, लिखेंगे टेकिंग log ऑन बेस e। जभी भी e टू द पावर हो या 5 टू द पावर होता तो log लेते बेस 5 पे। यहाँ पे e टू द पावर है तो e बेस पे log ले लिए, तो ये हो जाएगा log बेस e पे लिए हैं और यहाँ पे है e का पावर 2x इक्वल टू, और ये हो गया log y प्लस 1 बाई वाई माइनस 1। ठीक है, और बेस में e, तो ये 2x पावर में है इनटू में आएगा, यानी हो जाएगा 2x इनटू क्या बचा log e टू द बेस e, log e टू द बेस e होता है 1 इक्वल टू में हो गया log बेस e y प्लस 1 बाई वाई माइनस 1। तो 2x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू क्या आ गया, तो x इक्वल टू आ गया log बेस e और y प्लस 1 बाई वाई माइनस 1। ये आ गया x का वैल्यू, और यही क्या होगा, तो यही होगा f इनवर्स y। तो f इनवर्स y आ गया इतना, सॉरी ये 2 तो डिवाइड किए ही नहीं, 2 यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो f इनवर्स y ये आ गया। तो आप क्या कर दोगे, तो y को रिप्लेस कर दोगे x से, तो आ जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू 1/2 log बेस e, और x को यहाँ पे रखो तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आ गया x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो f इनवर्स x का वैल्यू ये आ गया, f इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल देखें, आपको ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन है तो इसका इन्वर्स हम लोग ऐसे निकाल देंगे। मेन काम है क्या, तो x को y के टर्म में लिखना, x को y के टर्म में आप लिख दोगे तो इसका इन्वर्स निकल जाएगा काफ़ी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू log बेस e, और ये है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है और ये भी गिवन है 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ऐसा करो कि पहले तुम निकाल के देखो इन्वर्स निकलता है कि नहीं,
और उसके बाद वीडियो को देखना, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो इसका इन्वर्स निकाल के देखना आपसे निकल रहा है या नहीं, ठीक है, और उसके बाद फिर निकालना खुद से। चलो तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कैसे होगा। तो मेनली आपको क्या करना है, तो आपको x को लिखना है y के टर्म में। x को y के टर्म में आप कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे e टू द पावर था या a टू द पावर था तो log लिए थे, बट यहाँ पे log है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे e टू द पावर ले सकते हो, या सिंपली आप ये जानते हो कि log x टू द बेस a इक्वल टू मान लो b है, तो x को क्या लिख सकते हो, x को लिख सकते हो a टू द पावर b, x को लिख सकते हो ना a टू द पावर b। तो यहाँ पे log इतना टू द बेस e है y, तो इतना को क्या लिखोगे, मतलब x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे e टू द पावर y, e टू द पावर y, ठीक है, ये लिखोगे e टू द पावर y। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा x फ्री हुआ, log लगा था फ्री हुआ थोड़ा सा, अब एक x को इधर लाओ, तो e टू द पावर y माइनस एक्स इक्वल टू होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कर दो स्क्वायरिंग, क्या करो स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2y माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर y, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ और बचा कितना, तो e टू द पावर 2y माइनस 2x ई टू द पावर y इक्वल टू 1। अब देखो आपको x को y के टर्म में लिखना है, तो इसको इधर लाओ, 1 को इधर लाओ और इस टर्म को उधर ले जाओ, तो ये होगा e टू द पावर 2y माइनस 1 इक्वल टू 2x ई टू द पावर y। अब x को y के टर्म में लिखना है, तो सीधे दिख रहा है कि ये 2 और e टू द पावर y को नीचे डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू ई टू द पावर 2y माइनस 1 बाई 2 इंटू ई टू द पावर y, और यही हो गया f इनवर्स y, यही क्या हो गया f इनवर्स y। अब आपको क्या करना है, तो आपको y को रिप्लेस कर देना है x से, y को x से रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा f इनवर्स x, यानी f इनवर्स x आपको क्या निकल के आया, तो e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई 2 ई टू द पावर x, ठीक है, सब जगह जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ कर दिए x, तो ये निकल के आ गया f इनवर्स x। तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो आई होप आप जो बनाए होंगे उससे भी इतना ही आया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर से मतलब बनाना, ये मतलब देखने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग क्वेश्चन देखे तो आप तो सीख तो गए ही होंगे कि कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप बनाना, ठीक है। इसी कंसेप्ट यानी कि आपको 1 ऑन टू चेक नहीं करना है, सिंपली बस इनवर्स फाइंड कर देना है, और ये है y इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स बाई 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और इसका आंसर भी लिख देता हूँ, इसका इन्वर्स आएगा, f इन्वर्स x का वैल्यू आएगा 1/2 log बेस 10 और 1 माइनस एक्स बाई, सॉरी ऊपर में 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको निकालना आपसे बनता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पहले चेक करना होगा कि ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू है कि नहीं, और उसके बाद आपको इन्वर्स फाइंड करना होगा, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता हो तो, ठीक है। और फंक्शन ऐसा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिफाइंड बाय एफ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसा है फंक्शन, आपको देखना है कि इसका
मतलब आपको इन्वर्स फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट करता हो तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल है कि नहीं यानी कि 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे, बोलेंगे फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करोगे, 1 1 के लिए आप दो वैल्यू लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मतलब 0 टू इन्फिनिटी, सच दैट, देख लो x1 x2 दोनों 0 से इन्फिनिटी में कोई नंबर लिए हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में डोमेन में ही लेते हैं। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, यही करते हैं ना 1 1 एंड ऑन 2 के लिए। और fx1 इक्वल टू fx2 से x1 इक्वल टू x2 सिर्फ आए, अदर कुछ भी नहीं आए तो बोलते हैं फंक्शन 1 1 है, एंड अदर कुछ आए साथ में तो बोलते हैं 1 1 नहीं है, मतलब मिनिमम है। तो यहाँ पे fx1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, और fx2 क्या होगा, तो ये होगा x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। तो देखो 1 से 1 कट गया, और x2 स्क्वायर को इधर लाओ तो होगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस, ये देखो x1 है तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, और ये है x1 माइनस x2 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन होगा x1 माइनस x2, तो बचेगा x1 प्लस x2 अब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करोगे, आइदर ये 0, ठीक है, आइदर x1 माइनस x2 0 और x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 करोगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, देखो जो चाहिए था आ गया, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x1 प्लस x2 बराबर -1, ठीक है। तो देखो ये देखना है कि आप x1 x2 जो लिए हो, ये 0 से इन्फिनिटी के बीच का आप जो x1 x2 लिए हो, तो कोई भी 0 से इन्फिनिटी का x1 x2 सोचो, आप सोचो x1 x2 के जगह कोई भी नंबर 0 से इन्फिनिटी के बीच का सोच लो, और फिर उस दोनों को ऐड करो। क्या कभी वो -1 आएगा, क्या कभी नहीं आएगा। ये पॉजिटिव नंबर है, 0 से इन्फिनिटी के बीच से आप x1 x2 ले रहे हो, दोनों ही x1 भी और x2 भी, तो दोनों का सम कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, दोनों का सम कभी भी -1 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, ये कट गया मतलब हट गया, बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल मतलब ये आया लेकिन पॉसिबल नहीं है, बेकार का है। तो सिर्फ हम लोग को आया क्या, तो x1 इक्वल टू x2, हम लोग यहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले, तो इससे क्या आया, इससे आया हमको x1 इक्वल टू x2, और बोलेंगे कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 करने से x1 इक्वल टू x2 आया तो बोलेंगे fx इज 1 1, ठीक है, fx इज 1 1 फंक्शन। तो ये पता चल गया कि fx कैसा फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन है। अब फिर देखना है कि ये ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए चेक करते हैं, और ऑन टू के लिए क्या करना है, तो रेंज निकालो और कोडोमेन, देखो कोडोमेन है 1 टू इन्फिनिटी, तो रेंज निकालो और कोडोमेन के बराबर आ जाए तो बोलेंगे ऑन टू है। तो देखो यहाँ पे है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन जो है वो है 0 से इन्फिनिटी, और कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन है 1 टू इन्फिनिटी। तो देखो रेंज निकालते हैं, रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए तो बोलेंगे ऑन टू है, अदरवाइज ऑन टू नहीं है। तो सिंपली डोमेन इसका 0 से इन्फिनिटी है, डोमेन अगर 0 से इन्फिनिटी नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्टली इसका रेंज फाइंड करते, कैसे, तो वो याद है ना 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a से इन्फिनिटी, वो वाला फॉर्मूला से। बट यहाँ पे डोमेन 0 से इन्फिनिटी है तो इसके लिए ग्राफिकल मेथड ज़्यादा सही रहेगा। इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, इसका ग्राफ मतलब कि कैसे ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ मतलब रफली ड्रॉ करना है, मतलब ये नहीं कि पूरा एक एक चीज़ कैलकुलेट करना है, वो नहीं, रफली ड्रॉ करो। रफली मतलब कि ए देखो, ए क्या है, तो ए है 1 जो कि पॉजिटिव है, मतलब अपवार्ड होगा, ऐसे क्या होगा, अपवार्ड।
और फिर इसका निकाल दो वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा, तो माइनस बी बाई टू ए और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ए होता है ना वर्टेक्स। तो ये हो जाएगा माइनस बी, दैट इज माइनस 1 बाई 2a, तो 2 इंटू 1 2, और 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 4, माइनस बी स्क्वायर यानी 1 बाई 4a मतलब 4। तो ये आ गया माइनस 1 बाई 2 और 3 बाई 4, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 कॉमा 3 बाई 4 ये आ गया। तो वर्टेक्स पता चल गया और ये पता चल गया कि ये अपवार्ड है, तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो काफ़ी आसानी से। ये है माइनस 1 बाई 2 तो यहाँ होगा मान लो, और 3 बाई 4 मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो वर्टेक्स ये हो गया, और यहाँ से आपको बनाना है अपवार्ड ग्राफ, तो ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया ग्राफ किसका, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। अब देखो आपको इसका डोमेन गिवन है 0 से इन्फिनिटी, मतलब x का वैल्यू जो लेना है वो 0 से इन्फिनिटी ही लेना है, 0 से पहले तो लेना ही नहीं है, ये सब लेना ही नहीं है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक लेना है। मतलब सिर्फ ग्राफ हमारा ये है, ठीक है, हमारा ग्राफ लो ब्लैक से ड्रॉ कर देते हैं, ये है सिर्फ ग्राफ, ठीक है, ये है। अब ये पॉइंट क्या है, तो इसके लिए आप x का वैल्यू 0 पुट कर लो, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 0 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर इसका मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो इसका रेंज क्या बोलोगे ग्राफ से, तो रेंज हो गया 1 से इन्फिनिटी। और देखो इसका कोडोमेन भी वही है, कोडोमेन भी 1 से इन्फिनिटी है, तो रेंज जो आया वो कोडोमेन के बराबर आ गया। तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो क्या बोलोगे कि ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, बोल देना fx इज ऑन टू फंक्शन। तो fx ऑन टू फंक्शन है, और यहाँ पे पता चल गया कि fx 1 1 फंक्शन भी है, तो इस तरीके से fx 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन आ गया, ठीक है। fx कैसा फंक्शन आ गया, ये 1 1 एंड ऑन टू, मतलब इन्वर्टिबल है। यहाँ पे बोल देंगे fx इज 1 1 एंड ऑन टू, सो fx इज इन्वर्टिबल, ठीक है। fx कैसा फंक्शन है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब क्या करोगे, ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकालो, और इन्वर्स निकालने के लिए अभी आपको गिवन है y एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्वेश्चन है। ये पता चल गया कि 1 1 एंड ऑन टू है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो x को y के टर्म में लिखोगे, ठीक है। x को y के टर्म में कैसे लिखोगे, तो सबको इधर लाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इन x है, तो इसको x को y के टर्म में लिखने के लिए आप इसको सॉल्व कर दो, यानी x इक्वल टू लिखो, जो होता है ना ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 2a, ये यूज़ करो, तो x इक्वल टू आएगा माइनस बी का वैल्यू 1 है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू है 1 माइनस वाई, अब बाई 2a है 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू आ गया, ये सिंप्लीफाई कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 अब प्लस 4y, अब बाई में कितना 2। तो इस तरीके से x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 1 प्लस एक बार, और ये कितना इसको लिख सकते हो 4y माइनस 3, 4y माइनस 3 अब बाई 2, और एक बार माइनस ले लो, एक बार माइनस लोगे तो क्या आएगा, तो एक बार आएगा x इक्वल टू माइनस 1 अब माइनस रूट अंडर 4y अब माइनस 1 अब बाई कितना 2, ये आ गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू ये आ, मतलब ये f इनवर्स y बोलेंगे, और y को x से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स x क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस रूट अंडर 4x माइनस 3/2, और एक बार f इनवर्स x आ गया कितना, तो माइनस 1 माइनस रूट अंडर 4x माइनस 1/2। अब देखो f इनवर्स x ये इनवर्स है किसी फंक्शन का, और मैं एक नोट में लिखवाया था कि ये यूनिक होगा, ये दो फंक्शन नहीं हो सकता है, मतलब f इनवर्स x चाहे तो ये होगा या नहीं तो ये होगा, ये दोनों हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो एक को हटाना है, एक
इसको यहाँ से हटाना है। और कैसे हटेगा, तो देखो एफ जो हमारा गिवन था, एफ फंक्शन देखो बहुत ऊपर है, ये इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या है, तो रेंज है 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, कोडोमेन या रेंज एक ही हुआ क्योंकि ये 1 1 एंड ऑन 2 है। तो अपना जो एफ इनवर्स होगा उसका डोमेन हो जाएगा ये, और रेंज ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखो यहाँ पे अपना जो एफ इनवर्स बना इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा 1 से इन्फिनिटी और रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो चेक कर लो पुट करके, मतलब 1 से इन्फिनिटी पुट करो, देखो 0 से इन्फिनिटी किस में आता है। ठीक है, जैसे आप 1 ही पुट करो तो 1 आप इसमें पुट करो तो क्या आएगा, सोचो 1 पुट करोगे तो आएगा -1 प्लस 1 पुट करोगे तो 4 1 जा 4। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 3 था, 3। ठीक है, 3 तो 1 पुट करोगे तो रूट के अंदर में क्या आएगा, तो 4 - 3 दैट इज 1। यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो -1 अब माइनस √1 अब बाई 2, तो ये आ गया -1 -2/2 यानी -1 आ गया। ठीक है, देखो आप यहाँ पे पुट किए क्या, तो आप यहाँ पे पुट किए 1, आप यहाँ पे 1 पुट किए तो -1 आ गया। देखो डोमेन में से कोई एक नंबर पुट किए तो रेंज वाला तो आया ही नहीं, -1 आ गया, इसके बाहर आ गया। ठीक है, तो बोलेंगे ये रिजेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नहीं समझे आप, देखो और पुट करके देख सकते हो। जैसे मान लो 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12 और 12 - 3 9, और 9 यहाँ पे होगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3 यानी होगा -1 - 3, -1 - 3/2 यानी हो गया -4/2 यानी -2 आ गया। देखो ये भी रेंज में नहीं है, रेंज इसका है 0 से इन्फिनिटी, तो इसमें का कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसमें आ ही नहीं रहा, रेंज में आ ही नहीं रहा, तो बोलेंगे ये जो है वो क्या हो गया, ये हो गया रिजेक्टेड। ये हो गया क्या, रिजेक्टेड। तो ये रिजेक्टेड हो गया, तो ये बचा, मतलब यही अपना फंक्शन है। अब बोलोगे इसमें भी चेक कर लिया जाए, तो कर लो, इसमें कुछ भी पुट करोगे, जैसे मान लो पुट करो 1 से इन्फिनिटी में कुछ भी, मान लो 3 ही पुट किए, डोमेन से 3 पुट करो यहाँ पे, तो एफ इनवर्स 3 क्या आएगा, तो 3 पुट करोगे तो -1 प्लस 3 पुट करोगे तो 4 3 जा 12, 12 - 3 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3/2, तो ये आ गया 3 - 1 2/2 यानी कि 1 आ गया। 1 देखो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, 1 जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आता है, यानी बोलेंगे कि हम ये चीज़ पुट किए, मतलब एफ इनवर्स वाला ये चीज़ पुट किए तो हमको ये चीज़ आया, तो बोलेंगे यही हमारा फंक्शन का इनवर्स होगा। तो देखो जब भी आपको क्वाड्रेटिक दे तो 2 इनवर्स आएगा, तो एक उसमें से रिजेक्ट हो जाएगा और एक जो बचेगा वही आपका फाइनली इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखे, पूरा डिटेल्स में एक एक चीज़ इसका समझे, तो आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे तो आप इसको बना लेना। ठीक है, जैसे एक मैं इस पे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, सेम क्वाड्रेटिक में ही मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप इसको बनाना। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है होमवर्क के फॉर्म में। f(x = x² - 5x + 6 डिफाइंड बाई f फ्रॉम 3 to इन्फिनिटी, मतलब डोमेन ये है और कोडोमेन ये है। फिर x² - 7x + 10 और इसका डोमेन 2 to इन्फिनिटी और कोडोमेन 0 to इन्फिनिटी। फिर अगला है x² + 4x + 5 और इसका डोमेन -इन्फिनिटी to -2 एंड इसका कोडोमेन 1 to इन्फिनिटी। तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये 1 1 एंड ऑन 2 है कि नहीं, और उसके बाद इसका निकालना है इनवर्स। ठीक है, तो इसको आप निकालना, फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन को बना लेना। ठीक है, और इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे इनवर्स से रिलेटेड और भी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक है, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, हमेशा पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।